कार्यकर्ता इसमें नहीं मौजूद है, इसमें आरएलडी के भी कार्यकर्ता मौजूद है जो वहां पर हंगामा कर रहे हैं। देखिए बैरिकेडिंग लगाई गई थी यहाँ पर इनको रोकने के लिए, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर पहुंच गए थे और इनको रोकने के लिए पुलिस वहां पर पहले से तैनात। लेकिन हंगामा इस कदर बढ़ा कि वहां पर बैरिकेडिंग को तोड़ना पड़ गया और यहाँ पर जो कार्यकर्ता पहुंचे थे सपा के आरएलडी के, उन्होंने यहाँ पर बैरिकेडिंग तोड़कर उस तरफ जाने की कोशिश की जहां पर गुड़िया का घर है, जहां पर गुड़िया के घर के अंदर सपा का प्रतिनिधिमंडल मौजूद है। अब ये तस्वीरें सीधे हम आपको दिखा रहे हैं गुड़िया के गांव से, जहां पर किस तरीके से देखिए वहां पर भीड़ है, हलचल तेज होती हुई। यह भी कहा गया था कि आरएलडी के जो नेता हैं जयंत चौधरी वो भी वहां पर पहुंचेंगे, हालांकि वे पहुंच चुके हैं। कहां पर है, भी कितनी दूरी पर है, इसको लेकर अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन जैसे ही वो हमें फ्रेम में नजर आएंगे वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। और अब ये देखिए किस तरीके से लोग यहाँ पर जमीन पर लेटकर कहते हैं कि इंसाफ दो, इंसाफ के लिए मांग रख रहे हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो कि पहले ही देखिए कहा जा रहा था कि आज पहुंचने वाले हैं, लेकिन अखिलेश यादव अभी तक नहीं पहुंचे हैं, जिनको लेकर कहा गया था कि वो पहुंचेंगे, विदेश गए, विदेश से वापस आएंगे तो सीधे हाथरस के लिए कूच करेंगे। खबर ये भी थी कि भीम आर्मी के चीफ जो हैं चंद्रशेखर वो भी वहां पर आज पहुंच सकते हैं, हालांकि उनको लेकर अभी तक कोई अपडेट नहीं आई है। फिलहाल एक तरफ देखिए एसआईटी की टीम पूछताछ करने के लिए आज सुबह पहुंच गई पीड़िता के घर पर, वो तस्वीर उसके बाद किस तरीके से पुलिस देखिए, पुलिस वहां पर तैयार दिखी है। हो सकता है एसआईटी के माध्यम से कुछ और बचने के नए रास्ते ढूंढे जा रहे हैं। ये बिल्कुल 100% सही बात जो है वो निकलकर सामने आई है। जैसा कि भारत समाचार शुरू से ही ये आशंका जता रहा था और वही आशंका केवल भारत समाचार के ही मन में नहीं है, परिवार भी वही सोचता है और जो विपक्षी दल हैं वो भी यही सोचते हैं कि जो बचने के रास्ते हैं केवल वही खोजे जा रहे हैं। और इसीलिए अभी तक जो जिम्मेदार अफसर हैं, डीएम हैं, एसडीएम हैं, इसके अलावा जो डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने नहीं की है और एसआईटी की जांच अभी भी जारी रखी हुई है। कैमरा सहयोगी सानू के साथ में नरेंद्र, भारत समाचार, हाथरस। तो आपने हमारे संवाददाता नरेंद्र को देखा, वो वहां पर मौजूद थे जहां पर सभा का प्रतिनिधिमंडल अंदर कमरे में मौजूद है। ये वही कमरा जहां पर कल आपने देखा कि प्रियंका गांधी, राहुल गांधी नजर आए थे और आज ये वही कमरा जहां पर सपा का प्रतिनिधिमंडल मौजूद है। और जब वहां पर भारत समाचार के संवाददाता नरेंद्र उनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा है कि यहाँ पर परिवार जो है वो न्यायिक जांच चाहता है, यानी कि सिर्फ सीबीआई जांच नहीं, न्यायिक जांच होनी चाहिए। नरेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीधे वहां से। नरेंद्र, आप वहां पर गए, उस कमरे के अंदर आप दाखिल हुए जहां पर प्रतिनिधिमंडल मौजूद है समाजवादी पार्टी का, क्या कुछ कहना उनका आपके सामने, क्या कुछ बात उन्होंने कही अभी तक आपसे? देखिए, एक आशंका जो सबके मन में है वो इस परिवार के भी मन में है और जो विपक्ष के लोग हैं उनके भी मन में है। वो आशंका ये है कि जो सुशांत सिंह राजपूत के मामले में जो जांच हुई उसका हश्र क्या हुआ, वो सबने देखा। हाँ। ये बड़े बड़े दावे किए गए थे कि साहब ये मर्डर है, मर्डर है, मर्डर है, लेकिन निकल कर वो आत्महत्या आया। एम्स की जो पैनल है उसने इसकी पुष्टि कर दी। गंभीर बात यह है कि जो स्थितियां हैं वो बेहद ज्यादा संदिग्ध हैं और हाँ। नहीं चाहते कोई कि जो सीबीआई जांच है वो इंडिपेंडेंट हो, वो ये चाहते हैं कि सीबीआई जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो और इसी की मांग जो है वो सारे लोग कर रहे हैं। जो परिवार है वो भी यही बात कर रहा है और जो दूसरे लोग हैं वो भी यही बात कह रहे हैं और मीडिया भी पहले से यही बात कह रहा है कि जो भी जांच होनी चाहिए। हाँ, लेकिन नरेंद्र ये बताइए, परिवार वालों ने जब सपा के प्रतिनिधि मंडल से बातचीत की तो उन्होंने क्या कहा उनके सामने, उनकी क्या बातें उस प्रतिनिधि मंडल के सामने आई है जो पीड़ित लगातार अभी तक मीडिया के सामने कहते रहे, क्या वही बातों का जिक्र था आज? बिल्कुल वही बात थी शिवांगी, मोटी मोटी वही बातें हैं। सबसे बड़ी बात तो यही है कि जब हमला हुआ उसके बाद गैंगरेप हुआ और जो धाराएं हैं वो नहीं लिखी गई गैंगरेप की पूरे केस में। 8 दिन बाद वो धाराएं बढ़ाई गई, जो इलाज है उसमें कोताही बरती गई और उसको देर से पीड़िता को दिल्ली भेजा गया। तीसरी बात यह है कि जो यहाँ के अफसर हैं उनके किरदार भी बेनकाब किए हैं सरकार के जो विपक्ष लोग हैं उनके सामने। और ये भी कहा है कि जो डीएम है उन्होंने घर के आंगन में आकर दबाव बनाया था, जो एसपी है उन्होंने भी दबाव बनाया था और रात के अंधेरे में उनकी बेटी को जला दिया गया, पेट्रोल से जलाया गया, ये बात गौरतलब है। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जब डीएम उनके पास आए थे और उन्होंने कहा था कि आप सब लोग घर में अंदर बंद रखे जाओगे, तो मां ने अपना आंचल फैलाकर कहा कि किसी भी तरह के एक बार उनकी बेटी को उनकी डोली तक लाया जाए और उसके हाथों में वो हल्दी लगाना चाहती है, उसका मुंह एक बार देखना चाहती है, लेकिन डीएम अट्टहास करके निकल गए थे। तो ये सारी करतूतें अफसर की
कही हैं सपा के डेलीगेशन के सामने। साथ ही समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन ने एक और सवाल उठाया है। हाँ। धर्मेंद्र यादव ने ये बात कही है कि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं उनके बेहद चहीते हैं डीएम हाथरस, और इसी की वजह से एसपी के ऊपर कार्रवाई हुई, लेकिन जो डीएम है हाथरस के प्रवीण कुमार लश्कर, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। और ये वजह केवल यही है कि जो प्रेशर है आईएएस लॉबी का, हाँ। और खुद जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं उनके चहेते होने की वजह से ये बड़ा आरोप है, ये बड़ा आरोप है नरेंद्र। नरेंद्र। ये देखिए, अगर ये धर्मेंद्र यादव कहते हैं तो बहुत बड़ा आरोप लगाया उन्होंने सीएम पर, ये क्योंकि जिस तरीके से डीएम के खिलाफ कार्रवाई की बात कही जा रही वो अभी तक हो नहीं रही। अब अगर सीएम से कनेक्शन जोड़ा जाएगा तो सीएम को भी लेकर यहाँ पर कई सारे सवाल खड़े हो जाएंगे। फिलहाल ये बताइए नरेंद्र, ये भी खबर आई कि एसआईटी ने आज पूछताछ की, बयान दर्ज कराया है पिता के, और ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है दोबारा जांच के लिए फिर से बयान यहाँ पर दर्ज करवाया जाए। क्या इस बात में सच्चाई है? क्या परिवार वालों ने इस बात का जिक्र किया अभी तक समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल के सामने? बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने हाँ। जिक्र किया है। शिवांगी, आपको बताएं कि जो एसआईटी की जांच है उसके नाम पर तमाशा किया जा रहा है। जब सीबीआई जांच के ऑर्डर हो गए, फिर एसआईटी की जांच का आखिर मतलब क्या निकलता है? सीधी से बात है कि जो बयान है उनको अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ के और रिपोर्ट्स में दाखिल किया गया है, और वो रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाएगी। पूरे मामले को मिनिमाइज करने की कोशिश है, परिवार को बहकाया जा रहा है, परिवार को अलग अलग तरीके से उसके बयान लिए जा रहे हैं, तोड़ मरोड़ के उनके बयान जो है वो रिपोर्ट में दर्ज किए जा रहे हैं। और केवल एक ही कोशिश है, किसी तरीके से जो उनके अधिकारी हैं, चाहे हाथरस के हों चाहे लखनऊ में बैठे हुए अधिकारी हों, सबको ईमानदार और निष्पक्ष साबित करने की कोशिश की जा रही है। जब सीबीआई की जांच डिक्लेयर हो गई, फिर उसके बाद ये क्या सवाल है कि यहाँ पर एसआईटी रात को भी आई थी और अभी करीब 3 घंटे रुककर एसआईटी ने यहाँ पर जांच की है। और ये जांच का आखिर औचित्य क्या रह जाता है? अब सीबीआई की जांच ऑलरेडी मुख्यमंत्री डिक्लेयर कर चुके हैं, तो सीधा सा सवाल है कि कहीं ना कहीं ऐसा जरूर है कि जो सबूत है उनको तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, बयान को कहीं ना कहीं तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। ये सवाल लगातार देखिए हम भी उठा रहे नरेंद्र, ये सवाल हमारा भी लगातार बना हुआ है। लेकिन एक तस्वीर जो आपके साथ साथ चल रही है बगल पर स्क्रीन में, उसमें दिखाया जा रहा है कि हंगामा कर रहे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता। ये भी खबर कि यहाँ पर लाठीचार्ज हुआ है। बिल्कुल, जो यहाँ से गांव से करीब 1.5 किलोमीटर दूरी पर हाईवे के किनारे जो गेट है वहां पर बैरिकेटिंग लगाए गए हैं। एक गंभीर बात यह है कि जब मीडिया की यहाँ पर एंट्री कर दी तो जो आम लोग हैं, आसपास के इलाके के लोग हैं, अलग अलग पार्टियों के जो कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ आखिर क्यों यहाँ आकर अपना दुख दर्द क्यों नहीं जाहिर कर सकते? इसके अलावा आरोप जो है वो समाजवादी पार्टी के लोगों पर है, लेकिन वहां पर सुबह से ही बहुत बड़ा हुजूम जो पुलिस के लोग हैं उनके संरक्षण में वहां इकट्ठा था, और उसी हुजूम ने मौका पाकर ये काम किया है। आरोप भले ही समाजवादी पार्टी के ऊपर हो, शुरुआत उन्होंने की हो, लेकिन कहीं ना कहीं इतने ज्यादा तादाद में समाजवादी पार्टी के लोग नहीं थे जितना बड़ा बैरिकेटिंग था और जितना बड़ा फोर्स वहां पर मौजूद था। तो कुल मिलाकर ये भी एक जांच का विषय है, लेकिन सवाल यह है कि जांच कौन करेगा? जांच करेगा यहाँ का पुलिस प्रशासन, जो पहले से ही सवालों के घेरे में। तो ऐसे में जब तक यहाँ से डीएम का तबादला नहीं होता, उसका सस्पेंशन नहीं होता, उसकी बर्खास्तगी नहीं होती, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होता, तब तक मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई भी काम जो पारदर्शिता है, ट्रांसपेरेंसी है, उससे हो सकता है। लेकिन देखिए नरेंद्र, हम लगातार इस मांग को उठाते रहेंगे कि डीएम के खिलाफ एक्शन हो, और जब तक एक्शन नहीं होगा, जब तक डीजीपी पर एक्शन नहीं होगा, तब तक भारत समाचार की आवाज नीचे नहीं जाएगी। ये भी खबर है नरेंद्र की जो भीम आर्मी के चीफ है यानी कि चंद्रशेखर, वो भी वहां के लिए निकले हैं, उनको रोक दिया गया है गांव से तकरीबन 20 किलोमीटर पहले। क्या ऐसा कुछ हुआ है? और अभी तक चंद्रशेखर वहां पर कब तक पहुंच सकते हैं? इसकी कोई हलचल आप तक, कोई इनपुट्स आप तक पहुंचे हो, अगर जानकारी आप तक? देखिए, जो भीम आर्मी के चीफ हैं चंद्रशेखर, उनको वो भी यहाँ पर आने थे, और उनके जो सोर्स अभी तक हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक उनको रास्ते में ही रोका गया है। उनके साथ बहुत बड़ा काफिला है, और वो काफिला जो है खुर्जा से करीब 2 घंटे पहले चला था, और कई सारी गाड़ियां उनके साथ है, सैकड़ों की तादाद में जो कार्यकर्ता हैं वो उनके साथ हैं। परिवार से वो लगातार मिलना चाहते थे, उनको कई बार रोका गया, दिल्ली में रोका गया, और रास्ते में भी उनको पिछले दिनों रोका गया, और आज उन्होंने आने के लिए यहाँ पर वादा किया था, और जैसा कि जिला प्रशासन ने यहाँ आने के लिए सबकी एंट्री खोल दी है, तो वो यहाँ आकर परिवार से मिलना चाहते थे, लेकिन उनको रास्ते में रोका गया है। इसके अलावा जयंत चौधरी के 11 बजे आने का कार्यक्रम था, वो यहाँ पर नहीं आ पाए हैं, और ये बताया जा रहा है कि पुलिस फोर्स उनको कहीं पे अभी स्टे कराए हुए है। यहाँ से जो समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन गया है, उसके बाद
फिर उनसे कम्युनिकेशन हो पाएगा और वो परिवार तक पहुंच पाएंगे। जी, यानी कि नरेंद्र, अभी तक जो समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन है, यानी कि जो प्रतिनिधि मंडल है, वो अंदर ही मौजूद है इस वक्त, और कितनी देर और वहां पर अंदर रह सकते हैं? कौन कौन लोग अभी तक बाहर आए, क्या क्या बातें उन्होंने कही है? एक एक चीज जरा विस्तार से बताइए। देखिए, समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं वहां पर अंदर गए थे, उनसे बातचीत हुई है, उनका डेलीगेशन तो यहाँ से पास हो चुका है, लेकिन और बहुत सारे संगठन हैं जो दिल्ली से आए थे, उन लोगों से बातचीत जो है वो अभी चल रही है। और आपको दिखाना चाहूंगा अपने कैमरा सहयोगी के माध्यम से कि आप देखेंगे कि जयंत चौधरी जो है वो अभी इस समय आ चुके हैं, इसी भीड़ में हैं। अगर वो क्लोज करके दिखा सके हमारे कैमरा सहयोगी, आप वहां कर बातचीत कर पाए तो जाके जरा बातचीत करिए, एक्सक्लूसिवली बातचीत कर रहे हैं। आज वो क्या कुछ मांग लेकर यहाँ पर आए, क्या कुछ आज वो यहाँ पर परिवार को सांत्वना देंगे? जो उनका डेलीगेशन है वो भी साथ में है। और आप देखेंगे कि जो जयंत चौधरी हैं उनके साथ और भी बहुत सारे जो नेता हैं राष्ट्रीय लोकदल के, वो भी पहुंचे हुए हैं। और जयंत चौधरी अभी घेरे में हैं और हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जी नरेंद्र, जाइए उनके पास।